मोदी पूरा जहाज लेकर अमेरिका में मौजूद है, तो आप समझते हैं कि जिस तरीके से भारत अपनी लॉबी को मजबूत कर रहा है, तो पाकिस्तान का वहां पर मौजूद ना होना वज़ीर आज़म इमरान खान का, इसका फायदा भारत को हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है। उन्होंने पूरी कंपेन, एक इंडियन लॉबी ने, इंडियन मीडिया ने, और जो साथ उनके जयशंकर साहब है, श्रृंखला साहब है, सारे आए हैं यहाँ पे। जर्नलिस्ट पूरा एक जहाज भर के आए हैं और पूरी एक मीडिया कंपेन चल रही है दो मुल्कों के खिलाफ, पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। बिल्कुल इतनी सख्त कंपेन चला रही, और ये कंपेन जो होगी वो रुकेगी नहीं जब तक G20 नहीं होगा। वो G20, मैं हैरान हो गया हूं। एक इंडियन चैनल पे मैंने सुना कि मोदी साहब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देने आए यहाँ पे। पाकिस्तान का अगर गवादर से लेके वो जो गुजरात तक रास्ता जाए, डिस्टर्ब हो जाए, फिर उसके बाद चाइना जो है अरबों डॉलर भी खर्च करे तो चाइना का सारा सी पैक और वन बेल्ट रोड खत्म हो जाता है। पाकिस्तान वो गर्दन है, चाइना सर है और पूरा धड़ दुनिया है। पाकिस्तान की गर्दन का रास्ता खत्म हो गया, चीन के तमाम इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, चीन मुकम्मल तौर पर माशी तौर पर तबाह हो जाएगा। कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस, यहाँ पे कुरैशी साहब आए हैं। कुरैशी साहब की एक भी मीटिंग सेट नहीं किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट के साथ, किसी अच्छे सियासतदान के साथ। यूनाइटेड नेशन की वार्षिक सभा में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। भारत की कूटनीति और हैसियत का लोहा आज पूरा विश्व मानने को विवश है और इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कैसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ पूरा विश्व जनमत को एकत्र कर रहे हैं, आइए सुनते हैं आज की परिचर्चा में आगे। मोदी पूरा जहाज लेकर अमेरिका में मौजूद है, तो आप समझते हैं कि जिस तरीके से भारत अपनी लॉबी को मजबूत कर रहा है, तो पाकिस्तान का वहां पर मौजूद ना होना वज़ीर आज़म इमरान खान का, इसका फायदा भारत को हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है। उन्होंने पूरी कंपेन, एक इंडियन लॉबी ने, इंडियन मीडिया ने, और जो साथ उनके जयशंकर साहब है, श्रृंखला साहब है, सारे आए हैं यहाँ पे। जर्नलिस्ट पूरा एक जहाज भर के आए हैं और पूरी एक मीडिया कंपेन चल रही है दो मुल्कों के खिलाफ, पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। बिल्कुल इतनी सख्त कंपेन चला रही, और ये कंपेन जो होगी वो रुकेगी नहीं जब तक G20 नहीं होगा। वो G20, मैं हैरान हो गया हूं। एक इंडियन चैनल पे मैंने सुना कि मोदी साहब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देने आए यहाँ पे। वो पूरा जहाज भर के अपने यहाँ पे जर्नलिस्ट को लेकर आए। वो पूरा एक जहाज भर के अपने ब्यूरोक्रेट्स का और सब जो मजे हुए लोग हैं उनको लेकर आए हैं, और यहाँ पे एक पूरी प्रोपेगेंडा टीम जो है वो यहाँ इस वक्त प्रोपेगेंडा कैंप यहाँ पे लग चुका है वॉशिंगटन डीसी में और न्यूयॉर्क में, और बार बार इस चीज को बताया जा रहा है कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस, यहाँ पे कुरैशी साहब आए हैं। कुरैशी साहब की एक भी मीटिंग सेट नहीं किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट के साथ, किसी अच्छे सियासतदान के साथ। वो न्यूयॉर्क में बैठ के चंद पाकिस्तानी न्यूयॉर्क के लोगों को बिठा के उन्होंने भी अपना भाषण कल दिया है, जिसका कोई किसी चैनल ने कवर नहीं किया, अमेरिकन चैनल ने। तो मैं समझता हूं कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, नेशनलिज्म, कौमियत, वो बहुत जरूरी है। असल में पाकिस्तान को चाहिए फौरन कहीं से ये मंगा ले अगर बाहर से मिलती है कौमियत या नेशनलिज्म, वरना गुजारा नहीं हो रहा। एक तो मोदी साहब ने आज जो है एडोबी और जो बड़े बड़े यहाँ पे एप्पल और दूसरे जो इंडियन सीईओ हैं उनके साथ मुलाकात की है। उसके बाद उनकी 1-to-1 मीटिंग होगी बाइडेन साहब के साथ। उसके बाद उनकी क्वाड के बारे में मीटिंग होगी, 4 जो क्वाड बना है उस पे, और उसके बाद G20 की तैयारी होगी। आप क्या कर रहे हैं? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान लड़ रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक ईवीएम पे लड़ रहे हैं। आप हम ये कह सकते हैं कि इंडियन प्रोपेगेंडे को सपोर्ट करने में इन बैरूनी ममालिक जो हैं उनका भी हाथ है। बहुत ज्यादा हाथ है। देखे ना, हमारी जरा सी बात को काउंटर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे ऊपर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त आप सोचें या ना सोचें, मैंने एक हफ्ते पहले कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ अब जाल बुना जा रहा है। पाकिस्तान अगला हदफ है। अब पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और यहां पर फंडामेंटलिस्ट जो हैं, दहशतगर्द जो हैं, उनके न्यूक्लियर एसेट्स को कब्जा करना चाहते हैं और उसमें भारत से और आदमी ताकतों से पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं से हमला कराया जाएगा। ये है उनका प्लान।
और इस जी। प्लान के अंदर वो बड़े वाजे हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का अगर गवादर से लेके वो जो गुजरात तक रास्ता जो है डिस्टर्ब हो जाए, फिर उसके बाद चाइना जो है अरबों डॉलर भी खर्च करे तो चाइना का सारा सी पैक और वन बेल्ट बेल्ट रोड खत्म हो जाता है। पाकिस्तान वो गर्दन है, चाइना सर है और पूरा धड़ दुनिया है। पाकिस्तान की गर्दन का रास्ता खत्म हो गया, चीन के तमाम इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, चीन मुकम्मल तौर पे माशी तौर पे तबाह हो जाएगा। और जो इंडिया जिस तरीके से आलमी सतह पर साजिशें कर रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मौका जो है वो हाथ से ज़ाया कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फिजिकली शिरकत ना करके? ये तो कुछ सोचने वाला सोचता जमीर साहब। असल में आप देखें, दुनिया आपको इशारे दे रही है कि आपकी तरफ गर्म हवाओं का रुख है। वो किस तरह? आपने 27 में से 26 शर्तें फेडफ की मानी, उन्होंने नहीं छोड़ा आपको। आपके ऊपर उल्टा उन्होंने एक और इल्जाम लगा दिया कि आप अंडर एज लोगों को आर्मी में भर्ती कर रहे हैं। इशारे वो दे रहे हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम यहां से चलेगी, इंग्लैंड की टीम चलेगी, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जाने की तैयारी कर रही है। टोनी बिल्किन साहब ने आपको कहा है कि आप 20 साल हमें धोखा देते रहे हैं। यहाँ के 9 लॉ मेकर है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है, इसको देखना चाहिए। आपको इशारे मिल रहे हैं सारे आसपास से, लेकिन असल में सबसे, जिस तरह मैंने आपको अर्ज की है कि पाकिस्तानियत नहीं है। आपका हर कानून बनाया जाता है, उसके पीछे रिश्वत और डॉलर देखी जाती है। आपके 3 बंदे इस वक्त, हमारे मोइस यूसुफ साहब, कुरैशी साहब, खान साहब, तू पूरी दुनिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डॉलरों की बारिश शुरू करो अफगानिस्तान पे। शायद हो सकता है कुछ पाकिस्तान को भी उसमें से मिल जाए। तीनों लोग मुसलसल कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से डायलॉग शुरू करना चाहिए। अफगानिस्तान में रोटी लोग किस तरह खाएंगे, और खुदा का नाम है लोग पाकिस्तान में रोटी किस तरह खाएंगे, मुझे तो उसका अफसोस है। आप अफगानिस्तान के लिए पैसे मांग रहे हैं, अब पाकिस्तान की क्या हालात है, बलोचिस्तान के अंदर क्या? जो अब इस वक्त इस रीजन की सूरत हाल बन चुकी है, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, अमेरिका, जो भारत की जो सूरत हाल है, आप अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात किस नेज पर जाते हुए देख रहे हैं सर? जमीर साहब, 2016 से मैं नेशनल कैंपेन में आया, नेशनल फेडरल, मैंने सारा व्हाइट हाउस चलते देखा। तो 2016 से मैं बाखबर कर रहा हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान के डिसीजन मेकर को आपका सबसे बड़ा खतरा, आपके खिलाफ सबसे बड़ा खतरा इस वक्त अमेरिका में इंडियन लॉबी है, सबसे बड़ा खतरा। और अब वो अपनी पीक पर है, अब वो अपनी पीक पे, वो एक कैंपेन, इतनी बड़ी कैंपेन चला रहे हैं आपके खिलाफ और आपको और अफगानिस्तान के खिलाफ कि आप सोच नहीं सकते। आप इसको बिल्कुल काउंटर नहीं कर रहे हैं, आप सोए पड़े हैं, या आपका इंटरेस्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की 76वीं आम सभा की शुरुआत 14 सितंबर से अमेरिका में हुई है। इसमें भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए हैं। परंपरा के अनुसार इसमें भाग लेने के लिए पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष अपने लाव लश्कर के साथ यहां पहुंचते हैं। यह मीटिंग विश्व के नेताओं को आपस में विचार विमर्श करने का, विश्व के लिए एक साझी रणनीति तय करने का एक अवसर प्रदान करता है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन के सामने बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, पर उनमें सबसे ज़्यादा जो 2-3 मुद्दे चर्चा में आने वाले हैं वह है, पहला अफगानिस्तान का मुद्दा। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपनी सरकार का गठन तो कर लिया है, पर किसी भी विश्व के देश ने उस सरकार को अभी तक औपचारिक मान्यता नहीं दिया है, यानी अभी तक उस सरकार को किसी दूसरे देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो तालिबानियों के सरकार को मान्यता देने के लिए पूरे विश्व से गुहार लगा रहा है, वह खुद भी अभी तालिबानियों की सरकार को मान्यता नहीं दिया है। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा वहाँ पर चर्चा में आने वाला है वह है चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वार या अघोषित युद्ध और भारत और चीन के बीच तनाव। आप लोगों को पता ही है कि चीन की विस्तारवादी नीति के कारण बहुत सारे उसके पड़ोसी देश त्रस्त हैं और वे धीरे धीरे अब क्वाड का समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि क्वाड का गठन 2-3 साल पहले भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर किया गया था ताकि चीन पर नकेल लगाया जा सके। अब और सारे देश इस क्वाड में शामिल हो रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रधानमंत्री उसमें कोशिश भी करना शुरू कर दी है, वह है अमेरिका और फ्रांस के बीच अभी बढ़ा हुआ तनाव।
आप लोगों को पता ही है कि अमेरिका और फ्रांस के बीच अभी थोड़ा तनातनी चल रही है। फ्रांस ने अपना राजदूत अमेरिका से वापस भी बुला लिया है। भारत का इन दोनों देशों से आज की तारीख में बहुत अच्छे सामरिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस के बीच में भी आपस में गहरी दोस्ती रही है। इसलिए भारत यह चाहेगा कि अपने दोनों दोस्तों को एक साथ करे, उनके बीच के तनाव को कम करें। और प्रारंभिक रिपोर्ट जो अमेरिका से आ रही है, कहा जा रहा है कि आंशिक तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें सफलता भी प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा जो और एक मुद्दा वहां पर चर्चा में आने वाला है वह है पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करना। पाकिस्तान पहला तो चीन के कैंप में खड़ा दिखता है, चीन की बात मानता है, लेकिन जब कोई व्यापार की बात आती है, कोई आर्थिक संबंध बनाने की बात आती है, तो वह अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता है। तो पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये के कारण और इसके अलावे जो अभी ताज़ा तरीन अफगानिस्तान का मुद्दा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान 20 साल से अमेरिका और नेटो देशों को ठग रहा है। जब 9/11 की घटना के बाद अमेरिका वहां गया और फिर नेटो की फौजें अफगानिस्तान पहुंची और तालिबानियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बन गया, नेटो का सहयोगी बन गया। अब पाकिस्तान इसके एवज में आर्थिक मदद भी नेटो के देशों से अमेरिका से वसूल कर रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह तालिबानियों की मदद कर रहा था, उनकी सहानुभूति भी बटोर रहा था। और आज इसलिए जब अमेरिका हटा है, नेटो की फौजें हटी है, तो पाकिस्तान तालिबानियों की जीत के रूप में उसे देख रहा है। बहुत पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही है। तो पाकिस्तान के इस दोगले रवैये के कारण पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए भी कार्रवाई करने की चर्चा मित्र देशों में, जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, उनके बीच हो सकती है। और इसका खुलासा अमेरिका के विदेश मंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष किया भी है। तो जितने भी मुद्दे चर्चा होने वाले हैं इस 76वें आम सभा में, वे सारे मुद्दे किसी न किसी रूप से भारत को टच करते हैं, भारत को प्रभावित करते हैं, और सारे मुद्दे भारत के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। इसलिए भारत की कूटनीति का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पहुंचने से जो वहां पर आदर मिला है, सम्मान मिला है, और भारत की बात आज विश्व रंगमंच पर जिस तरह सुनी जा रही है, चीन और पाकिस्तान को इससे मिर्ची तो लगनी ही थी। भारत के लिए आगे और भी अच्छा सुनहरा भविष्य होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।